गंदे पानी की वजह से भागीरथपुरा में हो रही मौत के बाद सामाजिक कार्यकर्ता किशोर गोडवानी ने एक बार फिर से मैदान पकड़ लिया है। उन्होंने जल संसाधन मंत्री के घर धरना दिया। हालांकि धरना कुछ ही देर चला और आश्वासन के बाद समाप्त हो गया, लेकिन शहर के तमाम बोरिंग से पानी पीने योग्य नहीं है। यह जानने के बाद भी इंदौर की जनता बोरिंग पर निर्भर है। 45% क्षेत्र नर्मदा जल से छूता है, जबकि जिस 55% क्षेत्र में नर्मदा का जल वितरण हो रहा है, उसमें भी 40% क्षेत्र में दूषित पेयजल पहुंच रहा है। यह कहना सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोटवानी का है। वे लगातार इसके लिए शासन प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि शुद्ध पेयजल जनता को मिले, लेकिन इसके बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। एक के बाद एक नर्मदा के चरण लाए जा रहे हैं, लेकिन उन चरणों के आने के बाद भी शहर की जनता गंदे पानी से दो चार हो रही है। अभी तक तो भागीरथपुरा में ही डायरिया से लोग मृत हो रहे थे, लेकिन अब कुलकर्णी भट्टा क्षेत्र में भी एक युवक के मृत होने की जानकारी सामने आई है। जब नर्मदा नहीं आई थी तब 8 लाख लोग बिलावली और यशवंत सागर और इंदौर के कुएं बावड़ियों पे जीवित थे। 50 साल हो गए नर्मदा आए हुए, नर्मदा चरण दर चरण आती गई। आज भी 45% क्षेत्र में नर्मदा का नेटवर्क नहीं बन पाया और खर्चे में भारत सरकार के मापदंड के 5 गुना खर्चा लागू हो गया और फिर भी पानी की व्यवस्था नहीं बनी है, जिसके कारण भूजल का उपयोग बढ़ता जा रहा है। और भूजल की कंडीशन ये है कि 94% पीने योग्य नहीं, इंदौर के लोगों को मालूम नहीं। इंदौर के जनप्रतिनिधि कलेक्टर से, सांसद निधि, विधायक निधि से ट्यूबवेल खुदवा रहे और कलेक्टर ये किसी को नहीं कह रहा है कि पीने योग्य नहीं है तो क्यों ट्यूबवेल खुदवा रहा हो। ये जो आपाधापी इंदौर में चल रही है और आने वाला टाइम पानी के मामले में इंदौर के लिए बहुत घातक है। इसको लेकर पिछले 100 दिन से माननीय जल संसाधन मंत्री जी तारीख पर तारीख तय करे जा रहे हैं मीटिंग की, और अभी भी 27 तारीख को मैंने उनको अंतिम पत्र भेज दिया था कि मैं आपके घर धरने पे बैठ रहा हूँ। तो उनने आज जोड़े सुबह 6 बजे बुलाया, बोले मैं पचमणी जा रहा हूँ, वापसी आके 28-29 तारीख को मीटिंग रखूँगा। 28-29 भी गुजर गई, कल फिर समझाने लगे कि बुरहानपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा तुलसी भाई इतना बच्चा मैं भी नहीं हूँ, 100 दिन हो गए, मैंने मेरा प्रयास कर लिया आपको समझाने का। अब मैं मेरा काम करूँ, आप अपना काम कर लो, जब आपको फुर्सत मिले तब। 1 तारीख उनके घर पर सुबह 9:30 बजे धरने पे बैठ जाऊँगा कि जो ये अध्ययन रिपोर्ट है इस पर कुछ डिसीजन लो। डिसीजन करता वो हैं, जिम्मेदारियां उनकी है, मैं तो वाचडॉग हूँ।